बगदाद के छोटे से नूर गांव में, जहां रेत चांदनी में चमकती थी और अजान दिलों में सुकून भरती थी, शबनम नाम की एक 20 साल की लड़की रहती थी। उसकी आंखों में सपने और दिल में अल्लाह का नूर था। मगर एक रात एक पुरानी किताब ने उसकी जिंदगी बदल दी। ये थी किताबे रहस्यमयी, जिसके पन्नों में जादू और खतरा छिपा था। हर कहानी हकीकत बनती, मगर हर बार कुछ छिनता। यादें, सपने या दिल का सुकून। क्या शबनम अपने एहसास और ईमान से इस जादू को तोड़ पाएगी, या ये किताब उसकी आखिरी मंजिल बनेगी? नूर गांव बगदाद का एक छोटा सा गांव था, जहां मस्जिद की अजान हर दिल को जोड़ती थी। शबनम 20 साल की अपने बाबा हाजी यूसुफ के साथ रहती थी। हाजी साहब की किताबों की दुकान, रोशनी किताब, गांव में मशहूर थी। शबनम को किताबें पढ़ने का गजब का शौक था। वो अलिफ लैला, हजरत सुलेमान के किस्से और जादुई कहानियों में खो जाती थी। उसका दिल हमेशा कुछ नया जानने को बेकरार रहता। एक दिन दुकान की पुरानी अलमारी साफ करते वक्त शबनम को एक भारी सी किताब मिली। उसकी चमड़े की जिल्द पर सुनहरे अरबी नक्शे थे और लिखा था, किताब ए रहस्यमयी। किताब से पुराने जमाने की खुशबू आ रही थी। शबनम ने उसे घर ले जाकर अपने कमरे में दिए की रोशनी में खोला। पहला पन्ना चमका और उसमें सुनहरी स्याही से लिखा था, ऐ पढ़ने वाले, मेरे पन्नों में जादू है। मेरी कहानियां सच हो जाएंगी, मगर हर कहानी की कीमत होगी। क्या तू अल्लाह के भरोसे इसका सामना करेगा? शबनम को लगा, ये तो मजे की बात है। उसने पहली कहानी पढ़नी शुरू की। जंगल की शेरनी और जादूगर का जाल। ये एक शेरनी की कहानी थी, जो अपने बच्चे को बचाने के लिए एक शैतानी जादूगर से लड़ रही थी। जैसे ही शबनम ने आखिरी लफ्ज पढ़ा, कमरे में तेज हवा चली, दिया बुझ गया और वो एक घने जंगल में खड़ी थी। सामने एक जादूगर था, जिसके हाथ में आग का गोला चमक रहा था। पास में शेरनी अपने बच्चे के लिए रो रही थी। शबनम का दिल धक धक कर रहा था। उसने अल्लाह का नाम लिया, अपने दुपट्टे को कसकर बांधा और जादूगर को देखा। जादूगर की आंखें लाल थीं और उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। वो बोला, शबनम, तूने मेरी किताब खोली। अब तुझे मेरी कहानी पूरी करनी है। शेरनी का बच्चा मेरे पास है। उसे छुड़ाने के लिए 3 पहेलियां सुलझा। एक गलती और तू मेरे जादू में फंस जाएगी। पहली पहेली थी, वो क्या है जो दिन में छिपता है, रात में चमकता है और अल्लाह का नूर दिखाता है? शबनम ने आसमान की तरफ देखा, जहां तारे जगमगा रहे थे। वो बोली, तारा? जादूगर ने सिर हिलाया, मगर उसकी मुस्कान डरावनी थी। दूसरी पहेली थी, वो क्या है जो बिना पंखों के उड़ता है और अल्लाह ने हर दिल में रखा है? शबनम ने अपनी अम्मी की दुआ याद की और बोली, सपना। जादूगर का चेहरा सख्त हो गया। तीसरी पहेली थी, वो क्या है जो हर इंसान के पास है, मगर सिर्फ अल्लाह ही उसे देख सकता है? शबनम ने अपने दिल पर हाथ रखा, आंखें बंद की और बोली, दिल। जादूगर चीखा और धुएं में गायब हो गया। शेरनी का बच्चा आजाद हुआ और अपनी मां के पास दौड़ा। अचानक शबनम अपने कमरे में थी। किताब बंद थी और वो पसीने से तर थी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मगर उसे एहसास हुआ कि ये किताब कोई आम चीज नहीं। अगली सुबह शबनम ने अपने बाबा हाजी यूसुफ को सब बताया। हाजी साहब गांव की मस्जिद के इमाम थे और उनकी बात सब मानते थे। वो गंभीर होकर बोले, शबनम बेटी, ये किताब ए रहस्यमयी कोई साधारण किताब नहीं। इसे हजरत सुलेमान के जमाने में एक शैतानी जिन्न ने बनाया था। ये हर पढ़ने वाले के ईमान, अक्ल और एहसास की आजमाइश लेती है। हर कहानी के साथ ये तुझसे कुछ छीन लेगी, तेरी यादें, सपने या सुकून। इसे छोड़ दे, वरना ये तुझे अपने जाल में फंसा लेगी। शबनम ने किताब को तहखाने में बंद करने की सोची, मगर रात को जब वो सो रही थी, किताब अपने आप खुल गई। दूसरी कहानी शुरू हुई और शबनम एक तूफानी समुद्र में लकड़ी के जहाज पर थी। वहां 12 समुद्री डाकू थे। उनका सरदार, काला दाढ़ी, एक पुराना नक्शा मांग रहा था। शबनम ने देखा कि नक्शा उसके दुपट्टे में छिपा था। उसने अपनी अक्ल लगाई, डाकुओं को आपस में लड़ा दिया और नक्शे को बचा लिया। उसने खजाना ढूंढा, एक सोने का संदूक, जिसमें एक चमकता लैंप था। मगर जब वो कमरे में लौटी, तो उसकी सबसे प्यारी याद, अम्मी के साथ नूरगांव के बाग में
इमली के पेड़ के नीचे बैठकर कहानियां सुनने की गायब थी। शबनम का दिल टूट गया। उसने रोते हुए अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे इस जाल से निकाल दे। उसने किताब को आग में डाला, मगर आग ने उसे छुआ तक नहीं। उसने किताब को नदी में फेंका, मगर सुबह वो फिर से उसके बिस्तर पर थी। आखिर में उसने किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा पैगाम पढ़ा। मेरे जादू को तोड़ने के लिए तुझे मेरी 7 कहानियां पूरी करनी होंगी। हर कहानी में तेरा इम्तिहान होगा। हारी तो तू मेरे पन्नों में कैद हो जाएगी। शबनम ने अपने ईमान को पकड़ा और अगली कहानियों का सामना किया। तीसरी कहानी में वो नूरगांव की रानी बनी। एक शैतानी राक्षस गांव को तबाह करने की धमकी दे रहा था। शबनम ने रेत में जाल बिछाया, राक्षस को चकमा दिया और उसे गुफा में कैद कर दिया। चौथी कहानी में वो उड़ते कालीन पर सवार होकर सितारों के शहर गई, जहां उसे एक चमकता ताज चुराना था। उसने ताज चुराया, मगर उसकी हंसी गायब हो गई। पांचवी कहानी में वो एक जादुई नदी के पास थी, जहां एक जलपरी ने अपने खोए मोती को ढूंढने की मदद मांगी। शबनम ने मोती ढूंढा, मगर उसका सपना कहानीकार बनने का छिन गया। छठी कहानी पूरी करने के बाद किताब से एक विशाल जिन्न हाजिर हुआ। उसका चेहरा आग की तरह चमकता था और आंखों में सैकड़ों सालों का गुस्सा था। वो गरजा, शबनम, तूने मेरी 6 कहानियां हो पूरी की। तेरा ईमान और एहसास देखकर मैं हैरान हूं, मगर आखिरी कहानी सबसे खतरनाक है। जीती तो तू और मेरी सारी कैद आत्माएं आजाद होंगी। हारी तो तू मेरी किताब का हिस्सा बन जाएगी। शबनम ने अल्लाह का नाम लिया और बोली, मैं तेरे जादू से नहीं डरती। अल्लाह मेरे साथ है। जिन्न ने उसे आखिरी कहानी में भेजा। एक जादुई बाग, जहां हर पेड़ एक कैद आत्मा था। बाग के बीच में एक पुराना कुआं था, जिसमें एक चमकता ताबीज तैर रहा था। जिन्न बोला, इस ताबीज को निकाल, मेरा जादू टूट जाएगा, मगर इसके लिए तुझे अपनी सबसे कीमती चीज, तेरा एहसास, कुर्बान करना होगा। शबनम ने सोचा, एहसास के बिना मैं क्या हूं, मगर अल्लाह ने मुझे यह ताकत दी है। उसने बाबा की बात याद की, सच्चा एहसास दिल और ईमान से आता है। उसने कुएं में छलांग लगाई, ठंडे पानी में डूबी और ताबीज पकड़ लिया। जैसे ही उसने ताबीज तोड़ा, बाग की सारी आत्माएं चमकती रोशनी बनकर आसमान में गायब हो गई। जिन्न ने जोर से चीख मारी और धुएं में गायब हो गया। किताब के पन्ने खाली हो गए और वो एक साधारण किताब बन गई। शबनम अपने कमरे में थी। उसकी खोई यादें, सपने और हंसी सब वापस आ गए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और रो पड़ी। वो अब पहले वाली शबनम नहीं थी। वो एक ऐसी लड़की थी जिसने जादू और शैतानी जिन्न को हरा दिया था। शबनम ने किताब को बाबा को सौंप दिया। हाजी यूसुफ ने उसे लोहे के संदूक में बंद करके नूरगांव की मस्जिद के तहखाने में रख दिया, ताकि कोई और इसके जाल में न फंसे। शबनम ने अपनी कहानी गांव वालों को सुनाई। बच्चे, जवान, सब उसकी हिम्मत के किस्से सुनकर दंग रह गए। लोग उसे शबनम ए नूर बुलाने लगे। शबनम ने पढ़ाई पूरी की और एक मशहूर कहानीकार बनी। उसकी कहानियां नूरगांव के बच्चों को हिम्मत, ईमान और अल्लाह का रास्ता दिखाती थीं। वो हमेशा कहती, अल्लाह पर भरोसा और दिल का एहसास कोई जादू नहीं हरा सकता। हर कहानी में वो एक दुआ जोड़ती, ताकि सुनने वालों को अल्लाह याद रहे।